जी बच्चों, एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डिबेंचर्स ऑफ 100,000 आर इशूड, हमने इशू किए हैं, इसका मतलब है कि हमें पैसा चाहिए। ऑन नवंबर 11 2021 द कंपनी डेजिग्नेटेड irrevocably its financial liability as measured at fair value through profit and loss to eliminate recognition inconsistency, जिसको अकाउंटिंग मिसमैच भी कहा जाता है। ये क्या चीज़ है? हम रूटीन के अंदर कोई लाइबिलिटीज फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस के जरिए लेकर चल रहे हैं, या हमारे पास बहुत सारे लोन्स चल रहे हैं, तो वो एक पैटर्न के ऊपर चल रहे हैं, तो और हमारे फाइनेंशियल एसेट भी हमने रखे हुए हैं फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस पर। तो वो अकाउंटिंग मिसमैच को ख़त्म करने के लिए हमने कहा कि हमने इसको इनिशियल रिकॉग्निशन पर इररेवोकेबली किस पर रखना है? फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस पर रखना है। फाइनेंशियल लायबिलिटी शॉर्ट टर्म के लिए थी और डेफिनेशन हेल्ड फॉर ट्रेडिंग को मीट करती है। ये क्या बातें हैं, ये हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फेयर वैल्यू ऑफ डिवेंचर एट द एंड ऑफ ईयर इज एज फॉलोज। 31 दिसंबर 21 पर फेयर वैल्यू हमारी लाख वाली चीज की 75,000 हो गई। अब इसके अंदर कुछ चीजें हैं, कुछ स्पेशल चीजें हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। Decrease in fair value of debenture attributable to deterioration of on credit rating, हमारी अपनी वजह से, हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी की वजह से कुछ वैल्यू डाउन हुई है, वो है 20,000। और बाकी की फेयर वैल्यू जो डाउन हो रही है वो किसी बाकी की मार्केट फोर्सेस की वजह से हो रही है। तो स्टैंडर्ड हमारा क्या कहता है, और वो समरी पहले डिस्कस करते हैं हम अपनी, और फिर हम स्टैंडर्ड की बातें भी करेंगे इंशाल्लाह। ये स्टैंडर्ड की डिफॉल्ट ट्रीटमेंट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट एक्सेप्शन है अगर कंपनी वांट्स टू रिड्यूस काउंटिंग मिसमैच, या फिर मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड इन वैल्यूएटिंग इट्स फेयर वैल्यू एज पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी वगैरह है हमारी, तो हम क्या करते हैं, हम इसको फेयर वैल्यू के ऊपर रखते हैं। और फेयर वैल्यू के अंदर दो चीजें आएंगी। फेयर वैल्यू में अमाउंट रेज्ड सी सिर्फ फेयर वैल्यू के ऊपर आएगी, और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होती है, एक्सपेंस आउट होती है। इंटरेस्ट एक्सपेंस अब नॉमिनल रेट पर आएगा और प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाएगा। जो रिपोर्टिंग डेट है, ईयर एंड है, इसमें हम रीवैल्यू करेंगे, फेयर वैल्यू के ऊपर लेके जाएंगे, गेन लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। लेकिन यहां पर एक छोटी सी स्पेशलिटी है कि कोई भी चेंज जो ड्यू टू कंपनीज की ऑन क्रेडिट रिस्क की वजह से हो वो हम ओसीआई में लेकर जाएंगे। और मोटाइजेशन शेड्यूल हमें नहीं बनाना होता फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में, डिस्पोजल के वक्त प्रॉफिट एंड लॉस में ही लेके जाएंगे। ऑन क्रेडिट रिस्क क्या है? हमारे वजह से हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी, और हम इस पोजीशन में नहीं है कि उसको पे कर सकें, हमारी अपनी क्रेडिट रिस्क बढ़ गया है, हमारी वजह से किसी और ने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको नुकसान पहुंच रहा है, ये हमारा ऑन क्रेडिट रिस्क है। आए बढ़ते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ। तो फिर इसको कैसे डील करना है? इसको डील करना है, हमने लाख रुपए का हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, इन्वेस्टमेंट नहीं की, हमने लोन लिया। लोन लिया 11 नवंबर को 21 को, बैंक डेबिट लोन क्रेडिट 1 लाख रुपए से। 31 दिसंबर 21 है, कैरेट डाउन 75,000। लेकिन 75,000 पर गिरने पे 25,000 का जो नुकसान है उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है उसमें 20,000 रुपए का, ये जो ऑन क्रेडिट रिस्क की वजह से है, इसको हमें लेकर जाना है थ्रू ओसीआई मूव करना है। मींस इक्विटी में लेकर जाओ, तुम्हारी अपनी वजह से हुआ है, उधर लॉस लेकर जाओ अपना। लोन डेबिट एक हिसाब से आपने लायबिलिटी थी ना, लॉस नहीं, आपको गेन हो रहा है। एक हिसाब से आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। अब मार्केट में 75 के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा, पैसा लिया था लाख के हिसाब से। और दूसरा हिस्सा 5,000 ये मार्केट फोर्सेस की वजह से हो रहा है, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस के जरिए लेकर जाओ।
ये है हमारा पूरा सिनेरियो। और ये शॉर्ट टर्म में आप अक्सर जब लोन ले रहे होते हैं तो उसके ऊपर ये नॉर्मली ये चल रहा होता है। अच्छा जी, तो हमारी एंट्रीज हो जाएंगी 11 नवंबर 21 को बैंक डेबिट लोन, हमने डिबेंचर इशू किए थे, डिबेंचर क्रेडिट 1 लाख रुपए से। कुछ अर्से बाद ही ईयर एंड आ गया 31 दिसंबर 21, हमें अपने लोन को क्या करना पड़ा, डेबिट करना पड़ा। तो लोन डिबेंचर डेबिट और फेयर वैल्यू रिजर्व बोल लें या जो मर्जी बोल लें, थ्रू OCI आपको मूव करना है। आप डायरेक्टली पेपर में सिर्फ OCI भी लिख सकते हैं 20,000 रुपए से। और एक और एंट्री 31 दिसंबर 20 पर 21 पर, आप एक ही दफा भी इकट्ठी भी एंट्री कर सकते हैं, कॉम्बो एंट्री कर देते हैं। लोन 25,000 के साथ कम करते हैं हम और उसके 2 हिस्से कर देते हैं, फेयर वैल्यू गेन बोल दें, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी 5,000 रुपए की। तो हमारी 31 दिसंबर 21 पर लोन की वैल्यू का डाउन होना हमें हमारे लिए एक हिसाब से क्या है, फायदा है। उस फायदे में लायबिलिटी हमारी कम हो रही है, तो वो हमें गेन हासिल हो रहा है। जो अपनी वर्थ डाउन होने की वजह से हुआ, अपनी क्रेडिट रिस्क की वजह से हुआ, अपनी क्रेडिट रेटिंग की वजह से हुआ, तो वो OCI के जरिए जाएगा और वो इक्विटी को हिट करेगा।